हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माधवपुर एकेडमी में। कंटिन्यू पढ़ रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में अब तक में 5-6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये जो है 7वां वीडियो है। इस तरह की आकृति आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ऐसी आकृति में ट्रायंगल की संख्या कितनी है। तो चलिए हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये सारे बेसिक फिगर है। ये फर्स्ट जो फिगर दिए गए हैं इनको सबसे पहले हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से 8 तक हम नंबरिंग कर दिए। तो ऐसे फिगर का कंसेप्ट है कि अगर इस तरह का फिगर आपको दिया रहे तो इसको नंबरिंग कर दीजिए। और यहाँ देखिए 8 तक नंबर आया है तो इसको 2 से अगर हम गुना कर देते हैं तो ऐसे फिगर में 8 दूनी 16। ऐसे फिगर में ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। ठीक उसी तरह से इसके बगल वाले में देखिए, यहाँ पर इस लाइन को पूरा नहीं किए हैं, हाफ ही खींचे हैं यहाँ से, ये देखिए। तो अब इसमें बताना है त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो जिस तरह से इस आकृति में हम नंबरिंग करके और उस नंबर को हमने 2 से गुना कर दिए, लास्ट जो नंबर आया उस नंबर को 2 से गुना कर दिए तो यहाँ पर 8 दूनी 16 हो गया। तो इस आकृति में जो त्रिभुज बना 16 बना। उसी तरह से नेक्स्ट जो फिगर है इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ नंबर जो है 7 तक आया है। तो जिस तरह से यहाँ 8 तक आया था 2 से गुना किए थे, उसी तरह से यहाँ पर 7 को हम 2 से गुना कर देंगे तो 7 दूनी 14। इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना है? 14 है। ठीक उसी तरह से ये जो बगल में जो आकृति दी गई है इस आकृति को भी हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 और 6। इस आकृति में 6 नंबर तक दिया गया है। तो इस 6 को अगर हम 2 से गुना कर देते हैं, ये देखिए, तो 6 दूनी 12 हो जाता है। ऐसी आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। इसको भी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। इसमें 5 तक है तो 5 को अगर हम 2 से गुना कर देंगे, 5 गुना 2, तो इसमें कितना हो जाएगा? 10। इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? 10 है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वहाँ समझ में आ गया है तो यहाँ पर भी उसी तरह से आप नंबरिंग कर दीजिए। और नंबरिंग करने के बाद इस नंबर को देखिए 4 तक है, इस नंबर को 2 से अगर हम गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 4 दूनी 8 हो जाता है। तो ऐसी आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? 8 है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सब जो आकृति जो देख रहे हैं इस आकृति को हमने नंबरिंग कर दिया और सबको नंबरिंग करने के बाद में जितना नंबर लास्ट आया उस नंबर को हमने 2 से गुना कर दिया। इसमें लास्ट नंबर 8 आया था। 8 देखिए 1 2 3 4। इसको भी नंबरिंग किए थे 1 2 3 4, 7 तक आया था। इसमें 6 तक, इसमें 5 तक। सभी को हम 2 से गुना कर दिए। जितना संख्या आया उतना इस आकृति की त्रिभुज की संख्या है। उसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 और 3। यहाँ पर 3 तक आया। यहाँ से अगर 3 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 6 हो जाता है। क्या इस आकृति में त्रिभुज की संख्या 6 है? इस आकृति में त्रिभुज की संख्या 6 नहीं है। यह एक अपवाद है। इसमें 2 से गुना करने के बाद इस आकृति में त्रिभुज की संख्या नहीं निकलेगी, 6 नहीं होगी। इसलिए ये एक अपवाद है। यहाँ पर हम लिख देता हूँ अपवाद।
तब इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना है, 1 + 2 वाला कॉन्सेप्ट इस हिस्से में 3 है, यह 1 है इधर से, तो इसमें कितना है टोटल जो है 4 त्रिभुज इस आकृति में है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 3 को 2 से गुना करने के बाद 6 इसलिए नहीं हो रहा है, ये जो लाइन जो देख रहे हैं कॉर्नर टू कॉर्नर, ये पूरा लाइन नहीं है। सभी में देखिए इसमें भी ये कॉर्नर से कॉर्नर लाइन पूरा हो रहा है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। देखिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, इसीलिए हमने 2 से गुना किया। इसमें भी देखिए दोनों कॉर्नर से, लेकिन इस आकृति में दोनों कॉर्नर से लाइन यहाँ तक नहीं मिल रही है। इसमें सिर्फ एक कॉर्नर से मिल रहा है, इसलिए इनको हम 2 से गुना नहीं करेंगे। इसको हम काउंट कर लिए 1 + 2, इसमें 3 ट्रायंगल होता है, आपको पता है, और एक ट्रायंगल ये हो गया। इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, 4 है। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2, तो लास्ट में क्या है 2 है। यहाँ पर एक लाइनिंग है, इसको हम 1 से गुना कर देंगे, ये देखिए, तो ये 2 ट्रायंगल हो जाएगा। इसमें ऐसे भी देख करके भी आप बता सकते हैं इस आकृति में 2 त्रिभुज है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। इस तरह की आकृति में आपको अगर बोले कि त्रिभुज की संख्या बताना है, तो ऐसी आकृति को आप सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे, और लास्ट जो नंबर आएगी सबसे बड़ी वाली, उनको 2 से गुना कर देंगे। 2 से इसलिए गुना कर देंगे, ये देखिए ये वाला हिस्सा देखिए, सॉरी ये वाला देखिए कॉर्नर टू कॉर्नर, ये लाइनिंग जो है सभी आकृति में है, इसलिए जो है हम 2 से गुना करते हैं। इसको भी 2 से गुना किया, इसको भी 2 से गुना किया। देखिए कॉर्नर टू कॉर्नर इसमें भी है, कॉर्नर टू कॉर्नर इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये अपवाद है। इसमें हमने 1 + 2, इसमें देखिए 3 है, और यहाँ पर एक 4। इसमें जो है ट्रायंगल की संख्या 4 है। इसमें कॉर्नर से कॉर्नर यहाँ पर एक लाइन है, इसलिए इसको हम 1 से गुना किए, इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट आकृति में आप बताइए कितने त्रिभुज की संख्या। फिगर इससे जुड़ा हुआ है, ये फिगर इससे जुड़ा हुआ है, ये फिगर इससे जुड़ा हुआ है। हम सबसे पहले इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। इस वाले हिस्से में 6 तक है नंबरिंग, तो 6 को हम 2 से अगर गुना कर देते हैं, कितना हो गया, 6 दूनी 12। इस हिस्से में त्रिभुज की संख्या कितनी है, 12 है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6। इस 6 को हम 2 से गुना कर देंगे, इसमें भी हो जाएगा 12। इस तरह से हम देख रहे हैं सेम है सारे हिस्से। इस हिस्से में 12 है, तो यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 होगी। ये देखिए 12 12 12 और 12, टोटल कितना हो गया, बच्चों की 48 48 ट्रायंगल इसमें है। क्या इसमें कोई और ट्रायंगल है, इसमें कई और ट्रायंगल है। तो चलिए वो देखते हैं ट्रायंगल कहाँ है। इस हिस्से को इस हिस्से से मिलने से कुछ नए ट्रायंगल का निर्माण होता है। वो कैसे होता है, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं एक छोटा सा फिगर बना करके। तो इस तरह का फिगर
एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 गुना 2 कर रहे हैं तो 12 ट्रायंगल इस हिस्से में है और 12 ट्रायंगल इस हिस्से में होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसको भी 6 गुना 2 कर देंगे तो 12 ट्रायंगल होगा। यहाँ तक तो हमने यहाँ भी समझ लिए थे, लेकिन जब ये दोनों को हम अगर मिला देंगे, यहाँ पर देखिए, तो मिलने से इसमें कुछ नए ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले अगर इसको हम मिला दें तो यहाँ पर देखिए छोटा वाला एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है। देखिए ये हाईलाइट कर देता हूँ, एक ट्रायंगल तो ये बन गया। ठीक उसी के विपरीत एक ट्रायंगल ये वाला है, ये देखिए 2 ट्रायंगल हो गया। और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला, ये देखिए यहाँ से ये वाला देखिए यहाँ तक 3 ट्रायंगल हो गया। फिर इसके विपरीत एक ट्रायंगल ये है, ये देखिए। तो एक ट्रायंगल, एक फिगर को दूसरे फिगर से जुड़ने से कुछ नए ट्रायंगल का निर्माण होता है। तो हमने यहाँ पर देख लिए 2 छोटा वाला ट्रायंगल है, ये वाला देखिए, ये वाला, और एक ये ऊपर वाला 2 हो गया, और 2 बड़ा वाला है यहाँ से यहाँ तक, एक इसके विपरीत है। तो 4 ट्रायंगल यहाँ पर 2 हिस्सा के मिलने से निर्माण होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसको और इसको दोनों को मिलने से 4 ट्रायंगल यहाँ बनेगी, इस हिस्से को इस हिस्से से जोड़ने से 4 ट्रायंगल यहाँ बनेगी, इस हिस्से को इस हिस्से से जोड़ने से 4 ट्रायंगल यहाँ बनेगी। तो 4 4 8 4 12 ट्रायंगल इस आकृति में और बनेगी। तो चलिए हम यहाँ पर 12 जोड़ देते हैं, तो टोटल हो गया 8 2 10 के 0 हासिल 1 5 1 6। ऐसी आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? 60 है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम रिपीट कर देते हैं। इस तरह की आकृति को हम सबसे पहले नंबरिंग कर देते थे और करने के बाद 2 से गुणा कर देते थे, तो ऐसी आकृति में त्रिभुज की संख्या निकल कर के सामने आ जाता था। उसी तरह से देख रहे हैं ये एकदम सेम है। तो इसमें देखें, इस वाले हिस्से में 12 ट्रायंगल है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। तो 12 12 24 12 36 12 चौकी 48। इसमें कितना है? 48 ट्रायंगल है। अब हम इस हिस्से को, अगर इस हिस्से से देखिए जुड़ा हुआ है तो कुछ और नए ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। तो वो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से नए ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। तो हमने इसको अलग अलग पहले किया, करने के बाद दोनों का हम ट्रायंगल की संख्या निकाले, उसके बाद दोनों को हमने एक साथ मिला दिया। मिलाने से हम देखें यहाँ पर 2 तो छोटा वाला ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, देखिए हाईलाइट जो किया हूँ, एक इसके विपरीत है 2 हो गया, और 2 बड़ा वाला है, ये देखिए एक सीधा है, एक यहाँ पर उल्टा है। इस तरह से एक ज्वाइंट पर त्रिभुज की संख्या 4 ज़्यादा होती है। तो 4 यहाँ पर है, तो 4 इस ज्वाइंट पे है, 4 यहाँ पर है, 4 तिहाई कितनी होगी? 12। इस फिगर में 48 ट्रायंगल पहले से था और 12 और नए बन गया, तो टोटल इसमें कितना हो गया? 60 हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया है होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट आकृति में बताइए ट्रायंगल की संख्या कितनी है। तो इस आकृति में आपको बताना है त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो आपको पता है, सबसे पहले इसको नंबरिंग कर देना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर 8 है, 8 को हम 2 से गुना कर देते हैं तो 16 होता है। इस हिस्से में यहाँ पर 16 त्रिभुज की संख्या है। उसी तरह से इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 8 है, तो इसमें भी 16 होगी, इसमें भी 16 होगी, उसमें भी 16 होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 16 16
16 और 16, 16 चौकी 64, 64 ट्रायंगल है। 16 ट्रायंगल इस हिस्से में, 16 इस हिस्से में, 16 इस हिस्से में, 16 इस हिस्से में। टोटल जो है ट्रायंगल की संख्या कितनी है? 64 है। अब इस हिस्से को इस हिस्से से जोड़ने से आपको पता है 4 नए ट्रायंगल का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर हो गया, हमने काउंट करके भी देखा था 4 कौन कौन सा है। ये देखिए हाईलाइट कर देता हूँ, एक ये स्मॉल वाला हो गया और ठीक उसके विपरीत वाला ये दूसरा, ये भी देखिए स्मॉल वाला है, 2 हो गया। और एक देखे थे ये बड़ा वाला, ये देखिए ये बड़ा वाला है, यहाँ से एक इसके विपरीत है बड़ा वाला, ये वाला देखिए। तो 4 ट्रायंगल इस जॉइंट पर और बनेगा। तो 4 यहाँ बनेगा, तो 4 यहाँ पर भी बनेगा, 4 यहाँ पर भी बनेगा। 4 4 8 4 12, 12 और ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर। अगर 12 इसमें हम जोड़ देते हैं ट्रायंगल को, तो 4 2 6, 6 1 7। ऐसी आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? 76 है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। इस हिस्से में 16 त्रिभुज है, इस हिस्से में 16 है, इसमें भी 16 होगी, इसमें भी 16 होगी। 4 हिस्सा है तो 16 चौकी 64 अपने आप में अलग अलग है, सबको जोड़ देने से 64 त्रिभुज इसमें है। और एक इस हिस्से को इस हिस्से से जोड़ने से 4 त्रिभुज और बनता है। तो 4 जो है इस जॉइंट पर होगा, 4 त्रिभुज इस जॉइंट पर होगी, 4 यहाँ पर होगी। तो 4 4 8 4 12, 12 और एक्स्ट्रा ट्रायंगल इसमें बढ़ जाएगा। अगर दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो टोटल जो है इस आकृति में ट्रायंगल की संख्या 76 है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।